तो ये एग्जांपल करते हैं। इफ 6 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए एंड 6 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी, ना दो अलग अलग क्लास के 6 स्टूडेंट हैं, इनको अपन A1 A2 और A6 और B1 B2 कब तक B6 तक, है ना, इस तरह से डिनोट कर रहे हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, तो विदाउट रिस्ट्रिक्शंस हमको इन 12 स्टूडेंट्स को बिठाना है और टेबल पे, है ना, 12 कुर्सी हैं बेसिकली। तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया पिछले वीडियो में, एक स्टूडेंट को जो हम बिठाएंगे तो पहला स्टूडेंट जो भी बैठेगा वो तो रेफरेंस पॉइंट के लिए बैठेगा बेसिकली। तो रेफरेंस पॉइंट के लिए हमने किसी भी एक स्टूडेंट को हमने बिठा दिया, ठीक है। अब हमारे पास में बच गए 11 स्टूडेंट और 11 कुर्सी। तो 11 स्टूडेंट्स को 11 कुर्सी में बिठाने के कितने तरीके होते हैं, है ना, वो तो अपन देख चुके हैं, है ना। 11 × 10 इंटू ये कहाँ तक इंटू 1, तो ये कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल हो गया। तो 11 फैक्टोरियल तरह से ये 12 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ जाएंगे। और इसको मैं स्पेसिफिकली लिख भी दूँ, ये 12 - 1 फैक्टोरियल है बेसिकली, ठीक है। 12 कुर्सियाँ थी, एक हमको रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए लग गई और बाकी 11 कुर्सी पे हमने 11 स्टूडेंट्स बिठा दिए 11 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। बी पार्ट, बी में क्या बोल रहा है, इफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ क्लासेस सिट ऑल्टरनेटली, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि यदि हमने ए क्लास के स्टूडेंट को यहाँ बिठाया, है ना, A1 A2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई भी स्टूडेंट, तो ए वाले स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं, है ना, क्योंकि ऑल्टरनेटली बैठना है इनको। तो ए, फिर ए, यहाँ पे ए, इधर ए और ए, है ना, ए के स्टूडेंट्स यहीं पे बैठ सकते हैं केवल, ठीक है। और बी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, बी क्लास के स्टूडेंट्स, ये यहाँ बैठेंगे, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट होगा। तो हमको ऑल्टरनेटली बिठाने के लिए, है ना, इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अब क्या, पहले ए क्लास के स्टूडेंट्स को बिठाते हैं। तो ए क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, जो पहला स्टूडेंट बैठेगा वो तो रेफरेंस पॉइंट के रूप में बैठेगा, ठीक है। तो हमने किसी भी स्टूडेंट को किसी एक चेयर पे बिठा दिया। अब ए स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास में कितनी चेयर्स बच गई, 5 चेयर बच गई, है ना। कौन कौन सी चेयर बच गई, एक ये बच गई, 2 3 4 और 5, और 5 स्टूडेंट्स हैं। तो ए को बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, है ना, ए स्टूडेंट्स को बिठाने के। अच्छा, अब बी स्टूडेंट्स को जब हम बिठाएंगे तो अब आप देखें, बी स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस पॉइंट तो बना हुआ है ही, दोबारा से फ्रेश रेफरेंस पॉइंट की जरूरत नहीं है बी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो बी स्टूडेंट, क्योंकि, है ना, ये जो ए जो यहाँ पे आकर के बैठ गया, अब जैसे बी का स्टूडेंट यहाँ पे यदि बैठता है तो ये मालूम है कि बी के ए के राइट हैंड साइड में बैठ रहा है। जो हमने रेफरेंस पॉइंट सबसे पहला वाला बनाया, बाकी सारी चेयर्स यूनिकली आइडेंटिफाई हो गई विद रिस्पेक्ट टू वो पहला वाला चेयर, ठीक है। तो बी के लिए दोबारा से रेफरेंस पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। तो बी के स्टूडेंट्स के लिए क्या है, 6 कुर्सियां हैं और 6 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने तरह से हम बी वाला जो अरेंजमेंट है ना, वो इस तरह से इतने तरीके से बैठ सकते हैं, ठीक। अच्छा, सी पार्ट करते हैं। अच्छा, सी में क्या बोल रहा है, इफ स्टूडेंट A1 फ्रॉम क्लास ए मस्ट सिट विद स्टूडेंट्स B2 एंड B3 फ्रॉम क्लास बी। तो बेसिकली इन 3 स्टूडेंट्स को A1, B2 और B3 को एक साथ ही बिठाना है। तो प्रैक्टिकली ये एक सिंगल स्टूडेंट का काम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कि इनमें इंटरनल अरेंजमेंट हो सकता है ना। ये 3 कुर्सी पे बैठेंगे, तो 3 कुर्सी पे बैठने का कितने तरीके हो गए इन 3 स्टूडेंट्स के, 3 × 2 × 1। इनका इंटरनल अरेंजमेंट जो है वो 6 टाइप का हो सकता है, वो अलग बात है। पर ये तीनों स्टूडेंट्स जो हैं वो एक स्टूडेंट का काम कर रहे हैं बिठाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वाले केस में भी पहले तो हम रेफरेंस पॉइंट के लिए हम किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी बिठा दें, है ना। यहाँ पे हमने बिठा दिया तो रेफरेंस पॉइंट हमारा बन गया। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट में हम चाहे तो A1, B2 या B3 में से भी किसी स्टूडेंट को बिठा सकते हैं, है ना। पर यदि हमने इनमें से किसी स्टूडेंट को बिठा दिया तो बाकी स्टूडेंट जो है वो इनके अगल बगल ही बैठ जाएंगे, बाकी दोनों जो है, ठीक है। पर हमने सपोज किसी भी एक स्टूडेंट को यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट के लिए बिठा दिया, तो बाकी बच गई हमारे पास में 11 कुर्सियां बच गई, ठीक है, 11 कुर्सी बच गई। अच्छा, और अब चूंकि A1, B2 और B3 जो है वो एक कुर्सी का काम कर रहे हैं, है ना, चूंकि एक साथ इनको बैठना है, तो इन 11 कुर्सी में से 3 कुर्सी आप एक तरह से इनको एक साथ जोड़ सकते हैं, एक बेंच के रूप में एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि, है ना, इन तीनों को तो एक साथ ही बैठना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास में चॉइस क्या रह गई कि
1 2 3 4 5 6 7 ये पूरा 8 और 9, ठीक है। 9 कुर्सियां हैं और 9 स्टूडेंट्स हैं अपने पास में, ठीक है। तो उनको बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे? 9 फैक्टोरियल तरीके हो जाएंगे, ठीक है। और फिर इन तीनों और फिर इन 3 स्टूडेंट्स A1 B2 B3 का जो इंटरनल अरेंजमेंट होगा बैठने का, है ना, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू बेसिकली 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, अब डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट में क्या है? इफ स्टूडेंट A1 एंड A2 कैनॉट सिट नेक्स्ट टू स्टूडेंट B1, है ना, ये रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। तो ऐसा करें, सबसे पहले तो अपन B1 को बिठा देते हैं, ठीक है। अपन ने B1 को बिठा दिया, B1 को बिठा दिया और ये हमारा रेफरेंस चेयर भी हो गया बेसिकली, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन हमारा क्या है? A1 और A2 जो है यहाँ नहीं बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते और यहाँ पे भी नहीं बैठ सकते, बाकी कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो बाकी कितनी चेयर्स अवेलेबल है अपने पास में? 9 चेयर अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चेयर अवेलेबल है। तो A1 के लिए 9 चेयर अवेलेबल है, 9, और A2 के लिए 8 चेयर अवेलेबल है, 9 इंटू 8। तो A1 और A2 को अपन ने बिठा दिया, है ना, कहीं पे भी कर देता हूं मैं, A1 और A2 को बिठा दिया। अच्छा, बाकी अब अपने पास में 9 स्टूडेंट बच गए और कितनी चेयर्स बच गई? 9 चेयर बच गई, है ना। ये अब इंक्लूडिंग ये एक्स वाली चेयर जो है, अब इस पे भी स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं क्योंकि A1 A2 तो बैठ चुके हैं, ठीक है। तो 9 स्टूडेंट्स को 9 चेयर में बिठाने का क्या तरीका हो गया? 9 फैक्टोरियल तरीका हो गया, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट तो अपन कर ही चुके हैं। तो ये आपका आंसर